नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह कहानी महान ऋषि विभंडक की है, जिनका वीर्य एक हिरण के गर्भ में स्थापित हुआ था, जिससे कि एक महान ऋषि का जन्म हुआ, जिन्होंने दशरथ जी के यहाँ जाकर पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 110 में इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार महर्षि लोमस ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरण के गर्भ से हुआ था और उसके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभंडक थे। युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान कश्यप नंदन विभंडक के पुत्र ऋषि श्रृंग मृग के पेट से कैसे उत्पन्न हुए। मनुष्य का पशु योनि से संसर्ग करना तो शास्त्र और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों के विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध योनि संसर्ग से उत्पन्न हुआ बालक तपस्वी कैसे हो सकता है। उस बुद्धिमान बालक के भय से बल और विट्टासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र ने अनावृष्टि के समय वर्षा कैसे की। नियम और व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी भी कैसी थी, जिसने मृग स्वरूप मुनि का भी मन मोह लिया था। राजा लोमपाद तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर उनके राज्य में इंद्र वर्षा क्यों नहीं करते थे। भगवान, ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। मैं महर्षि ऋषि श्रृंग के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। इस पर लोमस जी कहते हैं, राजन, ब्रह्म ऋषि विभंडक का अंतकरण तपस्या से पवित्र हो गया था। वे प्रजापति के समान तेजस्वी और अमोघ बीज महात्मा थे। जैसे विभंडक मुनि परम पूजनीय थे, वैसे ही उनका पुत्र भी बड़ा तेजस्वी हुआ। वह बाल्य अवस्था में भी वृद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानित होते थे। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभंडक एक कुंड में जाकर घनघोर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई भी विद्वान नहीं था। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति ब्रह्मा के समान दिव्य प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था। उनके तपस्या को देखकर देवताओं के मन में जलन होने लगी। वे सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की कि किसी तरह से उनकी तपस्या को खंडित किया जाए। तब देवराज इंद्र ने उर्वशी को उनके पास भेजा। उर्वशी अपने पूरे सौंदर्य के साथ विभंडक मुनि की तपोस्थल पर ध्यान लगाए तपस्या में अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना प्रारंभ किया। साथ ही अगल बगल के वातावरण पर भी उसने माधुरी का ऐसा मोहन सम्मोहन डाल दिया, जिससे कि ऋषि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया तो अपने सामने अपूर्व सुंदरी एक अप्सरा को देखा। उस समय उर्वशी अपने भाव से कामदेव को भी लज्जित कर सकती थी। उर्वशी को खुद के सामने देखकर थोड़ी देर के लिए काम भावना का उदय हुआ, जिसके चलते वर्षों से संचित उनका बीज कुंड में ही प्रवाहित हो गया। ऋषि का बीज प्रवाहित होते ही उनकी वर्षों से चलने वाली साधना खंडित हो गई। विभंडक ऋषि की तपस्या खंडित होते ही उर्वशी स्वर्ग लोक को चली गई। इधर एक शापित देव कन्या मृग के रूप में वहां विचरण कर रही थी। उसने जल के साथ बीज को ग्रहण कर लिया। इससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके सिर पर सिंह उगे हुए थे। उस विचित्र बालक को जन्म देकर वह मृगी शाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक चली गई। महर्षि विभंडक तथा नवजात बालक श्रृंगी का आश्रम अंग देश से लगा हुआ था। देवताओं के छल से आहत महर्षि विभंडक तप और क्रोध करने लगे, जिसके कारण उन दिनों वहां भयंकर सूखा पड़ा था। अंग देश के राजा लोमपाद ने अपने मंत्रियों व पुरोहितों से मंत्रणा किया। ऋषि श्रृंगी अपने पिता विभंडक से भी अधिक तेजवान एवं प्रतिभावान बन गए। उनकी ख्याति दिग दिगांतर तक फैल गई थी। अंगराज को सलाह दिया गया कि महर्षि श्रृंगी को अंग देश में लाने पर ही अंग देश का अकाल खत्म होगा। एक बार महर्षि विभंडक कहीं बाहर गए हुए थे। अवसर की तलाश में अंगराज थे। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को रिझाने के लिए देवदासी तथा सुंदरियों का सहारा लिया और उन्हें वहां भेज दिया। उनके लिए गुप्त रूप से आश्रम के पास एक शिविर भी लगवा दिया था। उस आश्रम में सुंदरियों ने तरह तरह के हाव भाव से श्रृंगी को रिझाने लगी। उन्हें तरह तरह के खान पान तथा पकवान उपलब्ध कराए गए। श्रृंगी इन सुंदरियों की गिरफ्त में आ चुके थे। महर्षि विभंडक के आने से पहले ही वे सुंदरियां वहां से पलायन कर चुकी थी। श्रृंगी अब चंचल मन वाले हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंदरियों के शिविर में स्वयं पहुंच जाते थे।
सुंदरियों ने श्रृंगी को अपने साथ अंग देश ले जाने में सफल हुई। वहाँ उनका बड़े ही हर्ष उल्लास से स्वागत किया गया। ऋषि श्रृंगी के पहुँचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग अति आनंदित हुए। अपने आश्रम में श्रृंगी को न पाकर महर्षि विभांडक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से सब जानकारी प्राप्त कर लिया। अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विभांडक अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा लोमपाद तथा दशरथ दोनों मित्र थे। महर्षि विभांडक के श्राप से बचने के लिए लोमपाद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपने पोष्य पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से श्रृंगी ऋषि से उनकी शादी कर दी। महर्षि विभांडक को देखकर एक योजना के तहत अंग देश के वासियों ने जोर शोर से शोर मचाना शुरू किया कि इस देश के राजा महर्षि श्रृंगी हैं। पुत्र और पुत्र वधू को साथ देखने पर महर्षि विभांडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए बड़ वधू के साथ राजा लोमपाद को भी आशीर्वाद दिया। पुत्र वधू को साथ लेकर महर्षि विभांडक अपने आश्रम लौट आए और शांति पूर्वक रहने लगे। कथा बोलते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।